एक्टिव से पैसिव बनाना है अगर आपको, तो आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक देता हूं जिसको आप अप्लाई कीजिए और कहीं पर भी किसी भी टेंस का, किसी भी मॉडल वर्ब का या किसी भी सेंटेंस में जाकर आप किसी वर्ब का पैसिव बना दें। पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको डेफिनेशन नहीं देने जा रहा हूं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अगर आपके दिलो दिमाग में ये बात है कि किसी वाक्य का पैसिव बनता है तो आज से उसको हटा दीजिए। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी वर्ब का पैसिव बनता है और किसी भी वर्ब का पैसिव बनाना हो तो एक केवल छोटी सी बात आप याद करो और वो अप्लाई करो, हर जगह वो आपका सही उत्तर होगा। किसी भी वर्ब का पैसिव बनाना है आपको वहां पर B+V3 का यूज कर देना है। बस अब B+V3 लगा दीजिए, समझ जाइए कि उस वर्ब का पैसिव तैयार हो गया, चाहे किसी भी वर्ब का बनाना हो। अब B क्या होता है तो B को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। B के अलग अलग टेंस के हिसाब से अलग अलग रूप होते हैं। सपोज कि अगर एक्टिव है और सपोज इधर आप पैसिव बना रहे हो, अगर एक्टिव में आपका V1 या V5 लिखा है तो ये जो B अपना रूप है ये चेंज करेगा। V1 या V5 यानी कि प्रेजेंट, तो अगर प्रेजेंट है V1 या V5 है तो B को आपको चेंज करके इज, एम, आर कर देना होगा और इसके बाद हमेशा V3 लगा देना होगा। ये B का ही रूप है। B के बाद हमेशा V3 यूज करना है। ये अब अपने दिमाग में एकदम हमेशा बना कर रखिएगा कि B के बाद हमेशा V3 आएगा। अगर वाक्य में V2 दिया है यानी कि पास्ट, तो पास्ट का पैसिव बनाइएगा तो यही B अपना रूप बदलकर, आप ये ध्यान दीजिए कि अगर ये V1 या V5 होगा तो B भी अपने V1 या V5 के रूप में आ जाएगा, इज, एम, आर। अगर एक्टिव में V2 यूज हो गया है तो B भी V2 के रूप में आ जाएगा और B का V2 होता है वॉज या वर। सिमिलरली अगर V3 है वाक्य में यानी कि परफेक्ट, तो V3 के लिए B का ही V3 आपको इस्तेमाल करना होगा, बीन। अगर ये कंटिन्यूअस है, अगर यानी कि वर्ब में ing लगा है तो आपको B में भी ing लगा देना होगा। बात समझ रहे? अगर ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव 2+V1 है तो फिर आपको 2+B लगा देना होगा। बात समझ रहे? अगर ये बेयर इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है जहां पर 2 नहीं लगता है, केवल V1 होता है, तो केवल V1 रहेगा तो आप वहां पर B लगा दीजिएगा। और सबके बाद ये याद रखना है कि आपको V3 का यूज करना है। ये ट्रिक आप फॉलो करो, आपका कहीं पर भी गलती नहीं होगा। ये ट्रिक याद कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्रिक्स और कहीं पर भी ले जाकर आप लागू कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका वॉइस बन जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं कि हम कैसे इतने सारे स्ट्रक्चर्स याद करें। तो स्ट्रक्चर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस ये याद कर लेना है B+V3। और B अलग अलग रूप में आएगा। कैसे? अगर एक्टिव में V1 या V5 दिया है तो यही B आकर इज, एम, आर हो जाएगा। अगर एक्टिव में V2 दिया है तो B वॉज या वर हो जाएगा। एक्टिव में अगर V3 दिया है तो B का बिन कर देंगे। एक्टिव में कंटिन्यूअस ing लगा कर दिया है तो B में ing लगा देंगे। एक्टिव में 2+V1 दिया है तो हम 2+B कर देंगे। एक्टिव में अगर केवल V1 दिया है तो वहां पर हम B करेंगे बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग। तो अगर ये 6 ट्रिक्स अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपका वॉइस गलत नहीं होगा। मैं अभी आपको इसी क्षण एग्जाम्पल देकर आपको समझा देता हूं कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब आप एग्जाम्पल पर ध्यान दें। सामने आपके ये 6 ट्रिक्स पड़े हुए हैं और 6 ट्रिक्स को मैं अप्लाई करता हूं। सबसे ऊपर वाले को अप्लाई करते हैं पहले प्रेजेंट में। ही टीचेज मी। पहले तो ये रूल है कि मी को आप इधर बुलाकर आई कर लोगे। इसके बाद वर्ब को पहचानोगे। वर्ब में टीच में ES लगा है। ES यानी कि ये वर्ब का 5वां रूप है। 5वां यानी कि ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट में B को हम क्या करते हैं, इज, एम, आर, तो आई के लिए एम लगा देंगे। और इसके बाद हमेशा क्या यूज करना है, V3। हमेशा V3 ही आना चाहिए B के बाद।
देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, तो टीच का V3 कर दीजिए टॉट, और बाई लगाना पड़ेगा, ये कॉमन बात है, और ही का हिम हो जाएगा। देखिए पहला ट्रिक अप्लाई हो गया। ये 6 ट्रिक्स आप कहीं पर भी अप्लाई करो। और दिखा देता हूं दूसरा ट्रिक। ही बॉट ए कार, ही बॉट ए कार, उसने एक कार खरीदा। अब यहां से आकार को बुला ले। बॉट यहां पर V2 है, V2 यानी कि पास्ट है, तो पास्ट में बी को क्या करते हैं, वॉज या वर करते हैं, तो आकार के लिए वॉज लगा दिए, और बॉट का V3 बॉट ही होता है। अब बाई कर दिए और ही का हिम कर दिए। देखिए बन गया पैसिव। ये जो भी बिगिनर्स हैं जिनको पैसिव समझने में ज़्यादा कठिनाई होती है और ज़्यादा याद करने में कठिनाई होती है, उनके लिए तो ये द बेस्ट है। अगर आपको वॉइस नहीं आता है, पक्का इस पर आप सीखोगे। और देखो और ट्रिक्स अप्लाई करा देता हूं आपको। अब आते हैं परफेक्ट में। शी हैज ब्रोकन द चेयर्स। शी हैज ब्रोकन द चेयर्स, उसने कुर्सियां तोड़ दी है। यहां पर ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ये परफेक्ट है। द चेयर्स को इधर से बुला लिए, ये हैज है तो इसके लिए यहां पर प्लूरल है तो इसको हैव करना होगा। अब आते हैं V3, इसका काम तमाम करना है हमें। V3 है तो हमको क्या करना होता है, बीन लगाना होता है। बी का तीसरा रूप बीन लगा दिए और इसको V3 अब बना लिए, ब्रोकन को लिख लिए और बाई लगाकर और शी का हर कर दिए। देखिए वॉइस कंप्लीट। हाउ सिंपल। 3 ट्रिक्स आपने अप्लाई कर लिए। कोई भी ट्रिक आप अप्लाई करो, सारे के सारे ट्रिक्स ये सही बैठेंगे। आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन। आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन को इधर बुला लेंगे हम। आई के लिए एम है तो सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन के लिए इज होगा। अब हमें इसका काम तमाम करना है। राइटिंग ING लगा है तो यहां पर यह तय है कि बिंग लगेगा और इसके बाद V3 आना चाहिए, तो राइटिंग का रिटेन कर दिया। बाकी तो आप खुद समझदार हैं कि बाई मी लगेगा यहां पर। देखिए एक और ट्रिक अप्लाई हो गया। ये सारे इसी ट्रिक्स पर मैं बना रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। और देखिए आप कंटिन्यूअस का अप्लाई कर लिया, 2 + B1 का कर लिया जाए। You are to punish me, तुम मुझे दंडित करने वाले हो। मी को इधर बुला लेते हैं, सिंपल सी बात। यू के साथ आ रहे तो एम लगा देंगे। अब यहां पर गौर करें 2V1 है तो हम 2 के बाद क्या लगाएंगे, बी। 2 लगा लिए, बी लगा लिए और V3 होना चाहिए, पनिश का V3। पनिश्ड बाय यू, एकदम सिंपल। 2 + B1 था तो हमने 2B कर दिया, जो कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है। 2 + B1 रहे तो 2B कर देंगे, आराम से बन गया ये भी। हाँ ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये करना आपका काम है। ये ट्रिक्स तभी फॉलो होगा जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आप कर रहे हैं। और देखिए 2 + B1 हो गया। लास्ट वाला फॉलो करते हैं। आई कैन डिफीट हर। यहां पर कैन एक मॉडल वर्ब है और यहां पर बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव विदाउट टू, इसमें टू नहीं लगता है, इसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। यह नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट के बारे विषय में भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। नॉन फाइनाइट्स के अलग अलग पार्ट होते हैं। चलिए पहले हर को इधर बुलाते हैं, शी करते हैं। कैन मॉडल वर्ब है, इसको उतार लेते हैं। और V1 है तो हमको क्या लगा देना है, बी लगाना है। बी लगा लिया, डिफीट का तीसरा रूप बना दिया, डिफीटेड बाई मी। वैसे तो माय डियर स्टूडेंट्स वॉइस बहुत अधिक होते हैं, कई तरीके के रूल होते हैं, लेकिन ये जो रूल्स मैंने बताई है ट्रिक, ये आपको
उन हर जगह पर हेल्प करेगी जहाँ जहाँ आप वॉइस बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग जिनको वॉइस के रूल्स को और स्ट्रक्चर्स को याद करने में कठिनाई होती है, वो सारे के सारे लोग इसको पढ़ सकते हैं। इससे इजी ट्रिक नहीं होता है स्ट्रक्चर्स को याद करने का। आप इसको याद करके अप्लाई करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। वैसे और भी बहुत सारे टफेस्ट वॉइसेस होते हैं जिनको बनाना कठिन होता है, वो भी आप सीख पाएंगे अगर ये सारी बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी।